तुझे मेरी कसम है ध्रुव, सच सच बता कि तूने विक्रांत को वो पहाड़ी की चोटी से धक्का दिया था। हाँ नीतू। क्यों ध्रुव, मेरा भाई किसी की जान लेने वाला कब से बन गया? जैसा तू समझ रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देख मैं ना विक्रांत से मिलने गया था। मैंने सोचा उससे मिलके बात करूंगा कि सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वो ब्लैकमेल कर रहा था मुझे, उन्नति को, हमारे होने वाले बच्चे के लिए धमकी भी दे रहा था। मुझे लगा मैं जाऊंगा, उससे बात करूंगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं उससे बात करने गया ना, उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में थोड़ा सा उसको पुश कर रहा था और अचानक से वो हाथ से गिर गया थी। तो मैंने जानबूझ के नहीं किया, सच में मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। ये तो तूने अपने बचाव में किया ना, एक्सीडेंट हुआ था तो तूने पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया ये सब? तो मैं डर गया था, मुझे लगा पुलिस मुझे पकड़ के जेल में डाल देगी, उन्नति का क्या होगा, हमारे होने वाले बच्चे का क्या होगा और मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जब सच सबके सामने आएगा तब उन्नति और बेबी का क्या होगा? अगर तू तब बोल देता ना तो तेरी बात सुनी जाती ध्रुव, लेकिन अभी तो सबको यही लगेगा ना कि तूने क्राइम छुपाया, तूने एविडेंस छुपाए। तो मैं डर गया था, मुझे नहीं समझ पा रहा था मैं क्या करूं। नहीं, मैं बस उसका खिलौना वापस कर रहा था। तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। नहीं, मैं तो बस। ध्रुव पहले ही इतना टूट चुका है, अगर इसे विक्रांत की शर्त के बारे में बता दिया तो ये पूरी तरह टूट जाएगा। नहीं, अभी इसे ये सच नहीं पता चलना चाहिए। ध्रुव मेरी बात सुन, अभी तुझे स्ट्रांग रहना होगा। आई एम श्योर राघव ने कोई अच्छा लॉयर अरेंज कर दिया होगा। हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे तुझे बाहर निकालने की। अब तू किसी से कोई झूठ नहीं बोलेगा, सिर्फ सच बोलेगा, समझा? ठीक है, तो मैं सब सच बोलूंगा, लेकिन तुम उन्नति पे कोई प्रेशर मत आने देना, प्लीज उसका ध्यान रखना। राघव और मैं है उसके साथ। मैडम, टाइम ओवर। तो ध्यान रखना। ओके, अपना ध्यान रखना, बी स्ट्रांग। वीरू भैया, आप कुछ चाहिए था क्या आपको? बिंदिया, तुम शालिनी जी को कब से जानती हो? मैं इस घर में ही आकर जानती हूँ। क्यों? ऐसे ही। वो क्या है ना, कल मैंने देखा था आप दोनों को एक साथ, काफी कंफर्टेबल लग रहे थे, जैसे पुरानी जान पहचान हो। अब इस घर में रहती हूँ, इस घर का हिस्सा हूँ, तो थोड़ा सा बॉन्डिंग हो जाती है और फिर वो मुझसे इतने प्यार से बात करती हैं। तुम्हें पता कैसे चला था कि तुम्हारा बच्चा इस घर में है? बच्चा मेरी पड़ोसन ने बताया था। वो मेरी सासू माँ ने ना बच्चा सीमा को दे दिया था और फिर सीमा उसको यहाँ लेकर आई थी। तुम्हारी सास तुम्हारा बच्चा किसी और को क्यों देगी? वीरू भैया, मेरी सास ना मुझ पे शक करती थी। उसको लगता था कि रियांश उनके बेटे का बेटा नहीं है, उसके बाप कोई और है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और जानते हैं, वो बहुत मारते थे मुझे, मेरी सासू माँ, और उन्होंने रियांश को भी छीन लिया था मुझसे। कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ था तुम्हारा बच्चा? हॉस्पिटल? माँ को तो याद रहता है ना उसका बच्चा कौन से हॉस्पिटल, कौन से वार्ड, कौन से रूम नंबर में पैदा हुआ है, बता। सिटी केयर हॉस्पिटल। सिटी केयर? हाँ। डॉक्टर का नाम? लेडी डॉक्टर थी, नाम तो याद भी नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम भूल जाते हैं, जब याद आएगा बता देना। लेकिन सवाल जवाब क्यों कर रहा था मुझसे? कहीं इसको कुछ पता तो नहीं चल गया, या इसने कुछ देख तो नहीं लिया? तुम कहाँ चली गई थी? डॉक्टर ने तुम्हें कहा था ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ध्रुव जेल में है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी रीता, मैं नहीं चाहता था तुम परेशान। तो आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा?
मेरे भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है और आप चाहते थे कि मैं सोती रहूं। राघव, अब आप डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं। रीत, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? मैं सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था रीत। मुझे बचाना और मुझसे सच छुपाना, ये दोनों अलग बातें हैं राघव। ध्रुव मेरा भाई है, उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है, उसे जरूरत है मेरी। रीत, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने बेस्ट लॉयर हायर किया है, वो ध्रुव को कुछ नहीं होने देगा। और वो बेस्ट लॉयर क्या करेगा राघव? धक्का तो ध्रुव से ही लगा है ना, चाहे वो एक्सीडेंटली हो या अपने बचाव में। सबसे बड़ी गलती उसने ये की कि उसने हमसे ये बात छुपाई है। और विक्रांत तो ये बात जरूर उछालेगा क्योंकि उसका अपर हैंड है ना अभी। वो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा ध्रुव से कि उसने हम सबसे ये बात क्यों छुपाई, अगर वो बेकसूर था तो। वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है राघव, और उसने अपनी पहली चाल भी चल दी है। कैसी चाल? उसने उन्नति के सामने एक शर्त रखी है। कौन सी शर्त? यही कि अगर वो ध्रुव को बचाना चाहती है तो उसे अपने होने वाले बच्चे पर अपना हक छोड़ना होगा और वो बच्चा विक्रांत को देना होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी जाके उसकी औकात याद दिलाता हूँ। राघव, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रीत, उसने मेरी बहन को ब्लैकमेल किया है, एक होने वाली माँ के बच्चे को उसका हथियार बनाया है, और तुम चाहती हो मैं चुप रहूं? आपको चुप रहना होगा राघव, क्योंकि विक्रांत यही चाहता है कि आप गुस्से में कोई गलत कदम उठाए। उसने ध्रुव को भी ऐसे ही उकसाया था और आप देख रहे हैं ना ध्रुव अभी कहाँ है। इसलिए अभी गुस्से में कोई कदम मत उठाइए। और एक और बात, आप मुझसे कभी सच नहीं छुपाएंगे। भले मैं कितनी भी बीमार हूँ, कमजोर हूँ, टूटी हुई हूँ, कुछ भी हो राघव, मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। तो मुझे बचाने के नाम पे अब मुझे मेरे अपनों से दूर मत कीजिए। I'm sorry, रीत। It's okay. शालिनी जी, यस यहाँ मैं इतना घबरा रही हूँ कि मेरे होठों से पानी तक नहीं निकला जा रहा है, और आप यहाँ मजे से लिपस्टिक लगा रही हैं। आपने सुना नहीं वीरू जी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे? नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तुमने नहीं सुना? क्या मतलब? झूठ बोलना मुश्किल नहीं होता, झूठ को जिंदा रखना मुश्किल होता है, और उसके लिए अकल चाहिए, दिमाग। और कोई इंसान जब झूठ बोलते हुए घबरा जाता है तो उसके चेहरे पर झूठ झलकने लगता है और अफसोस वो पकड़ा जाता है। एनीवे, वीरू की बात छोड़ो। वो जितना अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है ना, उतना वो है नहीं। वो 2 बातें देखेगा, 4 बातें सोचेगा, और जो उसने देखा है और जो उसने सोचा है उसमें उलझ कर रह जाएगा। वैसे आप वीरू को इतना कैसे जानती हैं? हाँ? आप ऐसे वीरू को इतना कैसे जानती हैं? मैं इतने महीनों से इस घर में रह रही हूँ, सबको ऑब्जर्व करती हूँ। मैं सबकी रख रख से वाकिफ हूँ। मैं जानती हूँ कि कौन कितना चालाक है, कौन कितना इमोशनल, और कौन सिर्फ हवा में तलवार चलाता है। विद्या, एक बात कहूँ, तुम वीरू पर फोकस क्यों कर रही हो? हमारे प्लान पर फोकस करो ना। आर यू रेडी अगले कदम के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले कदम पर एक्टिंग नहीं, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। हर काम सही वक्त पर होना चाहिए।